स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हेलो, यस सर। ठीक है। नया टॉपिक क्या है आपका? कॉम्पोजिट फंक्शन, ठीक है। कॉम्पोजिट फंक्शन का मतलब क्या होता है कि अभी तक आपने जो पढ़ा है, सेट्स पढ़ा है ना, सेट्स के ऊपर आपने ऑपरेशंस पढ़े। लास्ट लास्ट ईयर पढ़ा होगा 11th में, यूनियन, इंटरसेक्शन वगैरह वगैरह पढ़ा होगा, ठीक है। इस साल हमने क्या पढ़ा? रिलेशन पढ़ा। तो रिलेशन के लिए क्या था कि दो सेट लिए और दोनों सेट से कुछ एलिमेंट्स लिए, उनका पेयरिंग बनाया जिसको हम ऑर्डर पेयर कहते हैं, और उनके बीच में एक रिलेशन डिफाइन किया, है ना। यानी अभी तक हम कुल मिलाकर के दो सेट्स के बीच में ऑपरेशंस पढ़ रहे थे, चाहे वो रिलेशन हो, फंक्शन हो, या फिर आपका सिंपल सेट थ्योरी है जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा था। लेकिन ऐसा हो सकता है, इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपको एक साथ दो से ज्यादा सेट्स पर काम करना पड़े। मान लो 3 सेट पर काम करना पड़े, तो इस तरह के रिलेशन को, इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट फंक्शन बोलते हैं। तो इसको लिख लो यहाँ पर। मैं यहाँ पर एक बार लिख लेता हूँ, उसका डेफिनेशन क्या है कि इट मे so happen that there are more than two sets। ऐसा हो सकता है कि हमारे पास एक साथ दो से ज्यादा सेट्स हमको दे दिया जाए, ठीक है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसको निकालते हैं? तो यहाँ पर आता है कॉम्पोजिट आवाज नहीं आ रहा है सर। बना लेने दो सर को। डिस्टर्बेंस है इसीलिए म्यूट कर दिया। आज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, उसके लिए सॉरी, है ना। देखो, एक फंक्शन है, एक सेट है आपका ए, दूसरा सेट है बी, ठीक है। ए सेट का मतलब क्या है कि हमने कुछ स्टूडेंट्स का नाम रख लिया, मान लो ऐसा रख लिया आपने, अमर रख दिया, है ना। फिर आपने क्या रख दिया? अकबर रख दिया, ऐसे मान लो। फिर क्या रखोगे? एंथनी रख दिया, ऐसे रख दिया। तो ये क्या हो गया? सेट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पर क्या है? मान लो उनके रोल नंबर है, मान लो उसके रोल नंबर है 200, 202, 204, ऐसे करके रख दिया। तो ये तो हमने पढ़ा हुआ है, एक फंक्शन डिफाइन कर दिया ऐसे, एक फंक्शन डिफाइन कर दिया ए से बी। अमर का रोल नंबर है 200, अकबर का है 202, एंथनी का है 204। तो ये तो हमें पता है, ये सब तो देखा है ना। हेलो, यस सर। यहाँ तक तो ठीक है। अब क्या है कि अब हम एक और सेट डिफाइन कर लेते हैं, इसको मान लिया सी, ठीक है। इसके आगे क्या होगा ये हम थोड़ा देखते हैं थोड़ी देर बाद। अच्छा, ए और बी के बीच में जो रिलेशन है, जो फंक्शन है, उसको एफ से रिप्रेजेंट किया, तो बी और सी के बीच में जो होगा उसको हमने जी मान लिया सपोज। तो जी एक दूसरा फंक्शन है जो कहाँ जा रहा है? बी से सी के बीच में जा रहा है, ठीक है। इसको आपने लिख लिया, मान लो नेम, नेम है ये, नेम ऑफ स्टूडेंट, ये सेट ए के अंदर आ रहा है। दूसरा आपने मान लिया कि ये क्या है? रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, है ना। अच्छा,
अब मान लो कि आप जब एग्जाम लिखते हो तो एक आंसर शीट मिलता है आपको, और कई बार आपने देखा होगा कि आंसर शीट पर भी एक नंबर लिखा होता है, ध्यान दिया है? यस सर। तो इस सेट के अंदर मान लो हम कुछ ऐसा ही करते हैं, यहाँ पर है आंसर शीट नंबर, आंसर शीट मान लो ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रख लिख दिया मान लो कुछ भी अगर है, तो ऐसे मान लो P1, इसके लिए P2 मान लिया, इसके लिए P3 मान लिया, कुछ भी ऐसे मान लिया, तुम कुछ भी मान सकते हो। हमने मान लिया कि जो आंसर शीट होगा P1 रोल नंबर 2 के करस्पॉन्डिंग होगा, सॉरी रोल नंबर 200 के करस्पॉन्डिंग होगा, और 200 के करस्पॉन्डिंग कौन सा स्टूडेंट है? अमर है। इसी तरह से ये यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ए फंक्शन है, ये बी फंक्शन है, ए का आर्गुमेंट है एक्स, एक्स इस सेट को बोलते हैं, फंक्शन क्या डिफाइंड है? एफ, तो एफ ऑफ एक्स कहाँ आ गया? यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब सी है, तो सी आप स्टार्ट करोगे, एफ ऑलरेडी आपके पास फंक्शन है, मान लो जी आपके पास है यहाँ पर, तो रिलेशन क्या बन रहा है? जी, जी एफ एक्स। ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन एफ था, ये एक्स है, इसको हम एक्स बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? वाई बोलते हैं, आपको याद हो। तो इसको आपने ए एक्स रखा, इसको आपने बी वाई बोल दिया, ठीक है। अब वाई है क्या? एफ एक्स है, तो यहाँ पर आपने एफ एक्स लिख दिया, ठीक है। अच्छा, इसको आपने वाई की जगह क्या बोल दिया? जेड बोल दिया, मान लो ये क्या है? सी ऑफ जी जेड है, ऐसे करके, और जेड क्या है आपका? एफ एक्स है, तो ये आपने यहाँ पर एफ एक्स लगा दिया। ये समझ में आ गया आपको? ये हो क्या रहा है? यस सर। पहले x से fx आ गया, फिर आपका फंक्शन g है, तो ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, ये इसके अंदर चला जाता है। देखो इससे दिखाऊं, देखो यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट क्या है? x, x यहाँ पे चला जाएगा, तो ये fx, ठीक है। ये इसका मतलब क्या है? जैसे मैं आपसे पूछूं कि f ऑफ अमर कितना होगा, f ऑफ अकबर कितना होगा, फंक्शन ऑफ एंथनी कितना होगा, क्या बताओगे आप? आर्ग्यूमेंट में, मतलब f के आर्ग्यूमेंट में अमर रखने पर क्या आ रहा है? देखो 200 आ रहा है, ठीक है। ये दिखाई दिया, f के आर्ग्यूमेंट में अमर डालोगे तो क्या आ रहा है? 200 आउटपुट आएगा। देखो यहाँ ये अमर है, ये फंक्शन f है, इस फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में अमर रखोगे तो आउटपुट क्या आ जा रहा है? 200, ठीक है। अकबर रखने पर कितना आएगा बताओ? 202। 202 आ गया। एंथनी रखने पर 204। 204, चलो अच्छा। अब मान लो आपने रखा एक फंक्शन g, उसका आर्गुमेंट आपने रखा 200, फिर रखा g, उसका आर्गुमेंट आपने रखा 202, और फिर आप एक g है, उसका आर्गुमेंट रखा आपने 204। इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ पर g है, g में आपने रखा 200, तो आउटपुट क्या आएगा?
जी में सर अगर P1 P2 अगर आप रखोगे P1 सॉरी 200 रखोगे तो आएगा आपका P1 फिर P2 फिर P3। ये आपका नॉर्मल फंक्शन का अप्रोच है, ठीक है, नॉर्मल फंक्शन का अप्रोच था। अब हम अप्लाई करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अगर आपको ये फंक्शन अलग अलग दिया जाता तो आप इसको नॉर्मल फंक्शन से निकाल सकते थे। फिर कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या है? कंपोजिट फंक्शन का मतलब हो गया कि वी कैन रिलेट सेट ए एंड सेट सी डायरेक्टली। अब देखो इसका मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहा है, ए है ये और ये है सी, इसको मैं डायरेक्टली कैसे रिलेट कर सकता हूँ? इसी रिलेशन को हम कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। देखिए कैसे करें। यहाँ पर क्या है, जी के अंदर सीधे उसने क्या किया, एफ ऑफ अमर को आर्गुमेंट में रख दिया। एफ ऑफ अमर क्या है, एफ ऑफ अमर क्या है 200, ये क्या हो जाएगा P1, ये क्या है 202, ये हो जाएगा P2, ये क्या है 204, ये हो जाएगा आपका, ये ठीक है। यस सर। हमने क्या किया कि जी फंक्शन से स्टार्ट किया, उसके आर्ग्यूमेंट में दूसरा फंक्शन रख दिया और उसके आर्ग्यूमेंट में पहले फंक्शन से रख दिया, है ना? तुम ध्यान दो तो है क्या, यहाँ पर जी फंक्शन यहाँ पर आ रहा है, एफ फंक्शन यहाँ पर आ रहा है और अमर पर ये सब यहाँ आ रहा है। तो हमने इस फंक्शन से स्टार्ट किया, आर्ग्यूमेंट में ये रखा और इसके आर्ग्यूमेंट में ये इनपुट रख दिया, तो हम सीधे सी से ए पर आ गए, ठीक है। तो हम सीधे सी से ए पर आ गए, है ना? पहले हमको क्या करना पड़ रहा था, पहले यहाँ पर आ रहे थे फिर हम यहाँ पर आ रहे थे, 2 बार करना पड़ा। यहाँ पर हम सीधे सी से ए पर आ गए, ठीक है, या ए से सी पर आ गए सीधे, ठीक है। तो यही कॉम्पोजिट फंक्शन का काम होता है। तो कॉम्पोजिट फंक्शन का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पर 2 से ज्यादा फंक्शन आपस में रिलेटेड हो उनको हम कॉम्पोजिट फंक्शन कहते हैं। बेसिक डेफिनेशन यही है। ये समझ में आया आपको? यस सर। यस तो ये तो सर। मतलब बेसिक चीज थी, है ना, ये बताने के लिए कि है क्या। अब इसको थोड़ा और समझते हैं हम कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास एक फंक्शन है एफ(x), मैंने आपको बताया होगा कि फंक्शन क्या है, एक मशीन की तरह होता है ना। आप उसमें एक इनपुट रखोगे तो आपको एक आउटपुट मिलेगा, और ये दूसरा मशीन है आपके पास gx, ठीक है। अच्छा, अब fx कैसा मशीन है, तो ये है आपका, मान लो y इज इक्वल टू, सपोज है ये क्या मानोगे x², ठीक है, और ये क्या है y इज इक्वल टू √x, ठीक है। ठीक है, इसको ध्यान से समझो।
आप x की जगह क्या रख सकते हो इनपुट में? यहाँ पर आपके पास डोमेन क्या है x का? सर R। r। आप x की कोई भी वैल्यू रख सकते हो, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, कोई दिक्कत नहीं है ना, रख सकते हो ना। x कुछ भी रखो, y की वैल्यू तो आएगी। यहाँ पर अनडिफाइंड जैसा कुछ भी नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसका ग्राफ भी देख सकते हो, y = x² होता है। तो x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। x इस पूरे रेंज को, इस पूरे x एक्सिस को कवर कर रहा है। ये क्या हो गया आपका? r, है ना। अच्छा, आउटपुट क्या आएगा इसका? y क्या आ रहा है देखो तो। ये तो आपका डोमेन है, ये डोमेन आ गया। रेंज क्या आ रहा है आपका? +R। +r, ठीक है, r+, ये आ रहा है इसका रेंज। देखो ये पूरा रेंज आ रहा है इसका, ये रेंज है, ठीक है। y = gx क्या है? अंडर रूट फंक्शन है ना। तो हमको पता है कि x क्या होना चाहिए, यहाँ पर >= 0 होना चाहिए। x की वैल्यू क्या रख सकते हो आप? 0 या उससे ज्यादा। तो आप देखो यहाँ पर आपको मिल क्या रहा है? r+ मिल रहा है ना, तो ठीक है। Yes, r+ sir. मतलब 0 या उससे ज्यादा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x उस वैल्यू को ले लेगा और उसके करेस्पॉन्डिंग आपको फाइनली आउटपुट दे देगा यहाँ पर, ठीक है। ये समझ में आया आपको? फ्लो समझ में आ रहा है? y = का ग्राफ भी मैं बना देता हूँ, वो कुछ ऐसा दिखता है। इसका मिरर इमेज होगा तो ऐसा आएगा, y = x नेगेटिव नहीं हो सकता तो यहाँ पर नहीं रहेगा, केवल इधर ही रहेगा। y = x², ये आ गया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा है फ्लो? fx से Yes, gx sir. कैसे जा रहा है? आपने f में इनपुट रखा, f का आउटपुट आया। अब आप चेक करोगे कि जो f का आउटपुट है वो g का इनपुट हो सकता है क्या? तो आपने देखा, हाँ, g का इनपुट क्या होना चाहिए? >= 0 होना चाहिए। और f का जो आउटपुट है वो क्या आ रहा है आपका? वो भी >= 0 ही आ रहा है ना, वो भी >= 0 ही आ रहा है। तो एज इट इज जो इसका आउटपुट है वो यहाँ पर इनपुट में चला जाएगा और फिर आपको फाइनल आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। ये फ्लो समझ में आ गया? अगर ये फ्लो समझ में आ गया तो फिर हम एक और ऐसे ही ड्रॉ करते हैं। एक फंक्शन ले लिया f(x), दूसरा ले लिया आपने gx, ये आपने डिफाइन कर रखा y = x, और ये आपका फिर से वही है y = x। तो यहाँ पर आपका डोमेन क्या होगा? R. इसका ग्राफ बना के देख लिया, y = x ऐसा होता है। तो x इस पूरे एक्सिस को कवर करेगा, कुछ भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है x को। तो ये हो जाएगा r। अच्छा, रेंज बताओ, रेंज कहाँ से कहाँ तक आएगा? R. बताओ, r आएगा? Yes, sir. रेंज को भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका रेंज भी r आ जाएगा। इसका जो आउटपुट है वो तो r आ गया, इसका इनपुट क्या होना चाहिए? R+. r+, है ना। तो ये होना चाहिए r+। इसका मतलब क्या है कि आप Greater सारा than का equal to सारा, 0. हाँ, सारा का सारा जो आउटपुट आया है उसको यहाँ पर नहीं रख सकते, इसको हटाना पड़ जाएगा। केवल ये जाएगा, केवल ये जा सकता है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है ना। उसके करेस्पॉन्डिंग sir. आपको यहाँ पर आउटपुट, ये समझ में आया? पिछली बार क्या था कि जितना इनपुट था वो सारा का सारा आउटपुट हो रहा था। यहाँ पर ऐसा नहीं है, जितना इनपुट है उसमें से कुछ आउटपुट जाएगा और कुछ को हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्लियर है? Yes, sir. तो इसको हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो डोमेन है, डोमेन ऑफ gx क्या होगा? सबसेट होगा रेंज ऑफ fx का। fx का जो रेंज है
gx उसका gx का जो डोमेन है उसका सबसेट आएगा, ठीक है। रेंज तो कुछ भी हो सकता है। पिछले केस में जो रेंज था पिछले केस में देखो जो fx का रेंज था और जो gx का डोमेन था वो एग्जैक्टली सेम था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो gx का डोमेन है वो अलग है, तो rx का जो fx का रेंज है वो काफी बड़ा है। यहाँ से ये समझ में आया? किसी को डाउट है? नो सर। चलो, इसमें अगर डाउट नहीं है, अभी देखो हमने ऊपर जो किया था, इससे पहले जो किया था, ये जो किया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम समझते हैं पहले। ये आर्गुमेंट में आपने एफएक्स को रखा, इसको हम बोलते हैं ड्रॉप फंक्शन। ड्रॉप फंक्शन बोलते हैं। जैसे आप रिवर्स भी कर सकते थे। आप क्या करते कि एफ के अंदर आपने जी का फंक्शन आर्गुमेंट रख दिया, मतलब एफ के आर्गुमेंट में जी फंक्शन को रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम बोलते एफ हैं ऑफ gx। गॉफ बोलते हैं, ठीक है। तो गॉफ फॉर इसका मतलब यही है, जो बाहर वाला फंक्शन है इसमें, उसकी आर्गुमेंट में हम इस फंक्शन को रख रहे हैं, ठीक है। बाहर वाले फंक्शन में हम अंदर वाले फंक्शन को रख रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि आप जी में किसको रख रहे हो, एफएक्स रख रहे हो, ठीक है। तो जो आपको फाइनल आउटपुट मिलता है, देखो ये फंक्शन ए है, ये बी है, ये एफ है, मान लो ऐसा A1 A2 A कुछ भी ऐसा है। तो इसको ये क्या है, इनपुट है, और ये क्या है, आपका आउटपुट है। तो इनपुट को क्या बोलते हैं, इनपुट का नाम क्या होता है, सर डोमेन। डोमेन होता है। Good. और आउटपुट का नाम क्या होता है, रेंज। ये रेंज होता है, ठीक है। यानी एक फंक्शन का जो इनपुट होता है उसको डोमेन कहते हैं, जो आउटपुट आएगा उसको रेंज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये फंक्शन का इनपुट कहाँ है, यहाँ पर है, और आउटपुट क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना। इनपुट तो यहाँ दे रहे हो ना, और आउटपुट क्या कर रहे हो आप, यहाँ से ले रहे हो, ठीक है। यानी इनपुट जो होगा वो एफएक्स का होगा, और आउटपुट क्या होगा, वो जीएक्स का होगा, इस तरह से कुछ होगा। एक ही फंक्शन का इनपुट और आउटपुट नहीं आ रहा है ना। ये समझ आ रहा है आपको। कंपोजिट फंक्शन में यस। जैसे दो फंक्शन है, तो इनपुट किसी और फंक्शन का होगा और आउटपुट क्या होगा, किसी और फंक्शन का होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। देखो कंपोजिट फंक्शन में नॉर्मल फंक्शन में एक ही यही डिफरेंस है कि जैसे फंक्शन एफ की बात कर रहे हो आप, तो इनपुट क्या है, फंक्शन एफ का है, और आउटपुट क्या है, वो भी फंक्शन एफ का है। लेकिन जब कंपोजिट फंक्शन की बात करो, तो अगर इनपुट एफ से मिल रहा है तो आउटपुट आपको जी से मिलेगा, ठीक है। और इसके आधार पे हम दो डेफिनेशन ऐसे डिफाइन करते हैं, एक को हम बोलते हैं गॉफ, एक को हम बोलते हैं फॉर्म, ठीक है। अब इसको एक बार और समझ लो। जैसे आपने लिखा fx, तो यहाँ पर इनपुट क्या है, इनपुट कहाँ से मिल रहा है आपको,
डोमेन से इनपुट x से मिल रहा है और आउटपुट क्या मिल रहा है, बाहर वाले से f से मिल रहा है। ठीक है ना, ये यस सर। ये देखो, ये f का जो रिलेशन है वो fx हो जाता है, ये इसको हम बोलते हैं x बोलते हैं। तो आउटपुट तो आपको बाहर वाले से fx से मिल रहा है ना। ठीक है, हाँ सर। चलो इसी तरह से अगर आप ये कहते हो f ऑफ gx यानी फॉग यानी कि f ऑफ gx, तो यहाँ पे बताओ इनपुट कहाँ से मिलेगा, GX वेरी गुड, इनपुट आपको gx से मिलेगा और आउटपुट FX fx से F मिलेगा। हाँ, f से मिलेगा या fx से मिलेगा, जो भी है ऐसे आएगा। ये फॉग था। अब मान लो मैं लिखता हूँ गॉफ, तो गॉफ का मतलब होता इनपुट है g ऑफ, FX और आउटपुट GX। हाँ, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा इनपुट, जो बाहर वाला फंक्शन है g, वो आपको दे देगा आउटपुट। ये क्लियर है, ये समझ में आ गया यस सर। है ना। तो आपको सबसे पहले सिर्फ fx फंक्शन याद रखना है, जो नॉर्मल फंक्शन fx है उसमें x आपका इनपुट हो गया और जो f हो गया वो आपका आउटपुट हो गया, पहली चीज। दूसरा, इनपुट होगा वो भी इसी फंक्शन का होगा और आउटपुट होगा वो भी यही फंक्शन देगा। ठीक है, ये दो चीजें समझ में आ गई आपको fx के लिए। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, इसको मैं चाहूँ तो लिख भी देता हूँ, इनपुट एंड आउटपुट आर फॉर द सेम फंक्शन। इसी के नोट पर हमने ऐसा लिखा, फॉग और गॉफ लिखा, FOG जो पहले आता है वो बाहर रहेगा, OG जो आ गया, ऑफ जी आ गया, वो आर्ग्यूमेंट में चला जाएगा। जो आर्ग्यूमेंट में चला गया वो आपका इनपुट देगा हमेशा। तो इनपुट यहाँ पर कहाँ से मिलेगा आपको, GX से, और आउटपुट कहाँ से मिलेगा, F से। तो यहाँ पर आप देख लो कि इनपुट और आउटपुट अलग अलग फंक्शन से मिल रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली GOF में G बाहर चला गया और F क्या हो गया, आर्गुमेंट में आ गया। तो इनपुट आपको FX से मिल रहा है और आउटपुट G से मिल रहा है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जो इनपुट है वो अलग फंक्शन से और आउटपुट अलग फंक्शन से है। तो ये चीज बिल्कुल आपको क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि कॉम्पोजिट फंक्शन क्या है और एक नॉर्मल फंक्शन क्या है। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। यस सर। अच्छा, ये तो समझ में आ गया। तो एक और चीज है, छोटी सी चीज, इसको हम आज देख लेते हैं कि क्या हर दो फंक्शन या हर तीन फंक्शन के बीच में कॉम्पोजिशन किया जा सकता है। तो मान लो कि आपका एक फंक्शन है fx, मान लो ऐसा एक फंक्शन, और दूसरा फंक्शन है gx। ठीक है, ये हो गया आपका y इज इक्वल टू रूट एक्स, है ना। और ये क्या हो गया आपका y इज इक्वल टू माइनस एक्स, जहां पर x क्या है, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अब बताओ ये आउटपुट क्या आएगा आपका, fx का आउटपुट क्या आएगा, R नेगेटिव। r नेगेटिव, बिल्कुल सही, r नेगेटिव ऐसा। और इसका जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, gx का आउटपुट, सॉरी ये तो r नेगेटिव fx का आउटपुट आ गया, gx का इनपुट क्या होगा, R पॉजिटिव r पॉजिटिव, या N पॉजिटिव। r पॉजिटिव मान लिया, जीरो भी हो सकता है तो r पॉजिटिव मान लिया। अब तुम देखो तुम्हारे पास है क्या, r नेगेटिव है और सामने वाले को चाहिए क्या, एक रिले रेस की तरह है ना, देखते हो ना, एक बंदा दौड़ के आता है ना, थोड़ी दूर दौड़ता हाँ है, सर। फिर सामने वाला वेट कर रहा होता है, उसको वो देता है और फिर वो आगे दौड़ता है, ये कुछ ऐसा ही होगा। ये क्या लेके आ रहा है, आर नेगेटिव लेके आ रहा है, और इधर जो बंदा है उसको क्या चाहिए, आर पॉजिटिव चाहिए। तो यहाँ तो मिसमैच हो गया ना, टोटल मिसमैच। नहीं। यहाँ पर कॉम्पोजिशन नहीं हो सकता, कॉम्पोजिशन नॉट पॉसिबल। ठीक है, कॉम्पोजिशन नॉट पॉसिबल। तो समझ में आ गया आपको।
कि कॉम्पोजिशन हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है ना। ये कब होगा, जब मान लो fx का जो या gx का जो इनपुट होता है, जो gx का डोमेन होता वो fx के रेंज का सबसेट होता, तब ये हो जाता। ठीक है, तब ये हो जाता। ठीक है, क्लियर हो गया ये। यस सर, यस सर। तो इसको देखो अच्छे से समझाने का एक और तरीका है, वो मैं लिख लेता हूँ, उससे आपको आसानी से समझ में आएगा कि जब मैं बात करता हूँ फॉग का, इसका मतलब क्या होगा कि ये बेसिकली आपसे ऐसा कुछ पूछ रहा है। ठीक है, और आपको फंक्शन ऐसे डिफाइंड है कि f है आपका a से b और g है आपका b से c, मान लो ऐसा डिफाइन कर रखा है। अब ये पूछ रहा है आपसे कि भाई बताओ कि फॉग एग्जिस्ट कर रहा है क्या। तो फॉग में जो हाँ अंदर वाला सर। फंक्शन है ना, जो अंदर वाला फंक्शन है उसको आप ऊपर लिख लो ऐसे। चलो चेंज कर देता हूँ, उसको आप ऊपर लिख लो, ये क्या है b से c, और जो बाहर वाला फंक्शन है उसको नीचे लिख लो, वो क्या है a से b। क्लियर है, ये समझ में आ गया। यस सर। उसके बाद f का जो डोमेन है और जो g का रेंज है, यानी कि ये तिरछा, ऐसे देखो ये मैच कर रहा है क्या। अगर ये मैच कर रहा है तब तो फॉग एग्जिस्ट करेगा। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। नहीं मैच कर रहा है तो आप लिखोगे फॉग डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है। जब भी आपको दे रखा हो फॉग और पूछा जाए, आपको फंक्शन डिफाइन है ऐसे, आपसे पूछा जाए कि भाई फॉग एग्जिस्ट कर रहा है क्या, तो आपने सीधे ऐसे लिख दिया, जो अंदर वाला फंक्शन है उसको पहले लिख दिया, जो बाहर वाला है उसको ऐसे लिख दिया, और फिर ऐसे देख लिया कि मिसमैच कर रहा है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, मैच कर रहा है तो एग्जिस्ट करेगा। अब आप देख लो गॉफ का, GOF, अंदर में क्या आ जाएगा, f फंक्शन आएगा। तो सबसे पहले f को लिख लिया, f कहाँ से कहाँ तक था, a से b, और g कहाँ से कहाँ तक था, b से c। अब देखो ये मैच कर रहा है क्या, ये बिल्कुल मैच कर रहा है। इसका मतलब गॉफ एग्जिस्ट करेगा, कहाँ से कहाँ तक करेगा, a से c तक एग्जिस्ट करेगा। ये उसका डोमेन हो गया गॉफ का, और ये इसका को डोमेन हो गया। क्लियर है ये। यस सर। इसमें कोई डाउट है आपको कि गॉफ और फॉग फंक्शन निकालते कैसे हैं, कि एग्जिस्ट करेगा नहीं, ऐसे करेगा, जो अंदर वाला फंक्शन है उसको बाहर ऊपर लिख लिया, जो बाहर वाला है उसको यहाँ पर लिख लिया, और जैसे डिफाइंड है वैसे कर लिया। और फिर देखा क्यों ऐसे किया, क्योंकि एक का रेंज दूसरे के डोमेन के बराबर होना चाहिए था, उसको मिला लिया। अगर है तो फिर तो ठीक है, काम चल जाएगा। अगर नहीं है, जैसे ऊपर था, तब एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अगर मान लो ये कुछ ऐसा भी था, अगर ये ऐसा था, मान लो कि f है, मान लो a से मान लो r तक है, और g है आपका r पॉजिटिव से c तक है ना। तो इसको आप यहाँ देखोगे, अब आपसे पूछा कि क्या भाई बताओ गॉफ एग्जिस्ट कर रहा है क्या, तो आप देखोगे कि मेरे हाँ पास सर। r है, इसके पास r तक था, चाहिए कितना था, r प्लस। तो r प्लस क्या है, r से लिया जा सकता है ना। इसके पास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक नंबर्स हैं, और इस बंदे को क्या चाहिए, मान लो सिर्फ 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक चाहिए,